सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दरबार पहुंचे और मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी से। साथ ही मिले बिहार के पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से और संघ के पदाधिकारियों से। चर्चा केवल एक बात को लेकर के, और वो बात ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन कौन ऐसे लोग होंगे जिनको इसमें जगह दी जाएगी। लेकिन केवल बात इतनी ही नहीं हुई, बात इससे अलग भी हुई और प्रधानमंत्री ने साफ साफ निर्देश दे दिया कि भाई आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है, आप जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। और इसके अलावा संघ के साथ क्या बात हुई, विनोद तावड़े ने क्या निर्देश दिया, कौन कौन से वो नाम हैं जो अब सम्राट चौधरी की लिस्ट में लगभग सब कुछ पक्का हो चुका है, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद मुलाकात होती है पीएम मोदी से। अच्छी बातचीत होती है, लेकिन कमरे से बाहर वही सारी चीजें निकल करके आती है जो बताया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जो आधिकारिक रूप से बताई नहीं गई, लेकिन उसके बारे में जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। इसी YBN बिहार झारखंड पर आपको इस तरह की जानकारी मिलती है। तो यह कयास लगाए गए पहले, और जो कि बताया भी गया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई हैं, कई नाम पे सहमति बनी है और कई नाम के लिए खास निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको बताना मैं चाहूंगा कि कुछ बातें ऐसी रही, जैसे कि पीएम मोदी ने कुछ खास निर्देश दिए हैं। अभी बहुत सार्वजनिक तौर से तो नहीं कहा जा सकता कि क्या निर्देश हैं, लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनना था, बना दिया गया है, सबकी रजामंदी हो गई। नीतीश कुमार ने भी आप पे भरोसा किया, हम भी आप पे भरोसा करते हैं और खुल करके आपको बिल्कुल फ्री हैंड दिया जा रहा है। जिस तरीके से भी आप काम करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई अंकुश नहीं, आप काम कीजिए। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ये तय करके चलना होगा, ये लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा कि बिहार को पहले के विकास की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार मिलनी चाहिए और साफ तौर से वहां पर छाप दिखनी चाहिए कि अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होता है तो क्या फायदे होते हैं, और उसकी झलक दिखनी चाहिए बिहार में। तभी तो, मतलब ये एक छुपा हुआ संदेश है, इसको खुल करके नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार के लिए भी उतना ही सम्मान है, जेडीए के जो जेडीयू है उसके लिए भी उतना ही सम्मान है। अपने घटक दल को लेकर के कुछ कह नहीं सकते, लेकिन संदेश एक जरूर दिया गया है कि आप अगर मुख्यमंत्री बनकर के चला रहे हैं बिहार को, तो वहां पर बीजेपी की और संघ की विचारधारा की छाप दिखनी चाहिए। और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब इस मुलाकात के बाद वो संघ के पदाधिकारियों से भी मिले, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से भी मिले, सबसे बातचीत हुई और यह तय कर दिया गया है, सम्राट चौधरी ने यह कह दिया है कि भाई जैसा संघ के लोग चाहेंगे, जैसा बीजेपी चाहेगी, जैसा पार्टी आला कमान चाहेंगे, उसी तरीके से वहां पर काम होता नजर आएगा। और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार की छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे सम्राट चौधरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब होगा वही जो पार्टी आला कमान चाहेंगे और जो बिहार के विकास के लिए जरूरी होगा। उसके लिए अगर नीतीश कुमार की छवि से बाहर निकलना होगा तो वो भी निकला जाएगा, पार्टी की विचारधारा के हिसाब से काम अगर करना होगा तो वो भी किया जाएगा। यानी कि जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, उसी के हिसाब से सब कुछ काम होता हुआ नजर आएगा। अब इस दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी बातचीत हुई, क्योंकि चलिए संघ के पदाधिकारियों से आप मिल लिए, मैं सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूं। तो मुलाकात के दौरान तमाम बातें हो गई, विचारधारा की बात होगी, विनोद तावड़े ने भी संगठन की अहमियत बता दी उनको। अब जो मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जिन चेहरों पर बातचीत चली, और खासतौर से जो विजय सिन्हा को लेकर के उहापोह की स्थिति है कि भाई उनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि अब किसी भी हाल में उनका डिमोशन ही होना है। अब डिमोशन क्यों हो रहा है, पहले उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे,
राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय भी उनके पास था। अब कुछ भी होगा तो मंत्रालय ही मिलेगा, डिप्टी सीएम तो वो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दोनों ही डिप्टी सीएम का कोटा तो जेडीयू के पास में है। तो ऐसे में एक बड़ा समुदाय जो भूमिहार समुदाय है वो भी नाराज दिख रहा है बीजेपी से। तो कैसे साधा जाएगा विजय सिन्हा को और कैसे साधा जाएगा भूमिहार समुदाय को, ये एक बड़ा सवाल था। और उनके सम्मान में किसी तरह की कमी ना हो, क्योंकि पिछले दिनों कुछ आदेश जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय को लेकर के दिए गए, पहले हड़ताल पर गए कर्मचारियों को निलंबन की बात की गई और ये दावा किया गया कि भाई विजय सिन्हा के आदेश से हुआ, और अब जिस तरह के इस आदेश को पलट दिया गया, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो इससे एक तरीके से संदेश ये भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के आदेशों का भी जो वो पालन नहीं कर रहे हैं, जो पहले आदेश लिए गए उनको भी पलट रहे हैं। तो इससे एक तरीके से नाराजगी जाहिर हो रही है, और जो कि बताया भी जा रहा है बार बार। तो सम्राट चौधरी को भी ये निर्देश दिया गया है कि आप भी विजय सिन्हा के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह भी कहते रहे हैं विजय सिन्हा को लेकर के या फिर जीवेश मिश्रा को लेकर के कि भाई इनको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, अब यही बात इन्होंने सम्राट चौधरी के लिए भी कही थी। तो अमित शाह ने आंशिक रूप से इसको तो सफल कर दिया कि ठीक है, अब बड़े आदमी बन गए सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बन गए हैं वो। लेकिन क्या इन दोनों बड़े नेताओं की अनदेखी की जाए? तो विजय सिन्हा को भी साथ लेकर के चलना है। ये पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम दो बार रह चुके हैं, बड़े मंत्रालय देख चुके हैं। तो ऐसे में इनकी अनदेखी ना हो, इनका किसी तरीके से अपमान ना हो, इनका डिमोशन हो रहा है ऐसा कोई संदेश ना जाए, तो ये तय करना भी जरूरी है। तो क्या अब सम्राट चौधरी अपने मंत्रालय में इनको बड़ा कोई मंत्रालय देंगे? अपने जो हो सकता है कि भाई जो बड़े बड़े मंत्रालय अभी सम्राट चौधरी के पास है, 29 मंत्रालय अभी सम्राट चौधरी के पास है, तो क्या कोई बड़ा मंत्रालय ये देने वाले हैं विजय सिन्हा को, ताकि इनको अपमान ना लगे, इनका कद ना घटे? या फिर इनको संगठन में ले जाने की बात चल रही है, जो एक तरीके से संकेत कह लीजिए कि संकेत दिया जा रहा है कि अगर इनको कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिलता या कोई ऐसा मंत्रालय नहीं मिलता है जिससे इनके कद में इजाफा हो, तो उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको बड़ा काम दिया जा सकता है। अब दूसरी बात अगर हम जीवेश कुमार मिश्रा की कर ले, ये भी भूमिहार समुदाय से आते हैं, तो इनको भी इस बार मंत्रालय में जगह मिलेगी, क्योंकि ये जो जाले जो विधानसभा क्षेत्र है, जो कि बहुत ही कठिन विधानसभा क्षेत्र है, वहां से लगातार 3 बार ये चुन करके विधायक आ चुके हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो क्या इस बार उनको इसका इनाम मिलेगा? क्योंकि बार बार जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इनका नाम आता तो है, लेकिन इनको अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी दी नहीं गई। तो इस बार इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है कि भूमिहार समुदाय से इनको भी आगे किया जा सकता है। लेकिन अब यहां पर जातीय समीकरण भी सामने आ रहा है कि भूमिहार समुदाय से 2 लोगों को मंत्रालय में जगह दे दिया जाए। और इससे पहले जो विजय चौधरी हैं वो जेडीयू के खाते से आते हैं, लेकिन वो डिप्टी सीएम हैं। तो कहीं ऐसा मैसेज न जाए कि भूमिहारों के लिए खास तौर से यहां पर जगह बनाई गई है, तो इस आरोप से भी बचना है और भूमिहार समुदाय नाराज ना हो, इसको भी देखना है। तो ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, और इस चुनौती को आगे उनको कैसे टैकल करना है, इन सब चीजों पर भी शायद बातचीत हुई है। और विजय सिन्हा को लेकर के बातचीत, जीवेश मिश्रा को लेकर के बातचीत, और मंत्रिमंडल में और भी कई लोग शामिल होंगे। हालांकि अब तक ये कहा जा रहा है कि लगभग 50% चेहरे बदले जा सकते हैं, खास करके वो सभी मंत्री जो कि पिछले जो 4-5 महीने का कार्यकाल रहा उसमें कुछ खास नहीं कर पाए, तो ऐसे मंत्रियों को हो सकता है कि जगह ना मिले। लेकिन अगर हम बीजेपी के कोटे से बात करें तो रामकृपाल यादव का आना लगभग तय माना जा रहा है, श्रेयसी सिंह का आना लगभग तय माना जा रहा है, इसके अलावा रमा निषाद का भी आना लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरीके से और भी, लेकिन खासतौर से इस बार जो नजर है वो महिलाओं पर ज्यादा होगी, क्योंकि इस बार महिला आरक्षण का मामला उठा है। तो सरकार ये संदेश देना चाहेगी कि हाँ, हम महिलाओं की फिक्र करते हैं, तो हो सकता है इसमें धर्मशील गुप्ता का भी नाम आ जाए। तो ये तमाम लोग हैं जिनके नाम इसमें आ सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि शायद मैथिली ठाकुर को भी किसी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए और उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, यानी कि वो महिला भी हैं, युवा भी हैं। तो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही जो पुराने तमाम नेता हैं जो कभी मंत्रालय जिनके पास है, तो उनको भी साध कर चलने की कोशिश होगी। तो ये वो तमाम नाम है जिन पे अभी चर्चा चल रही है। और अगर हम जेडीयू की बात करें, क्योंकि सम्राट चौधरी जब दिल्ली जा रहे थे तो उससे पहले वो ललन सिंह से भी जाकर के मिले थे, और पीएम मोदी से मुलाकात से पहले, और ललन सिंह से मुलाकात करने के बाद ही ये कयास लगाया जाने लगा कि भाई दोनों ही
दलों के प्रमुख नेताओं से मिलकर के अब सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार के लिए और अपने मंत्रियों का नाम फाइनल करने के लिए तमाम तैयारी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें भी अब यही सारे नाम जो निकल करके आ रहे हैं जेडीयू की तरफ से। अगर हम विजय चौधरी की बात करें, वो तो डिप्टी सीएम है ही, उनको मंत्रालय मिलना तय है। अगर हम विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें तो उनको मंत्रालय मिलना तय है, और क्योंकि डिप्टी सीएम है ही, तो उन दोनों की तो बात ही नहीं करेंगे। उसके अलावा भी अशोक चौधरी हैं, उनको भी मंत्रालय मिलेगा। उसके अलावा भी जो बड़े बड़े नाम जो अभी भी मंत्रालय में मौजूद है, उनको भी आगे लेकर के चला जाएगा। तो ये तमाम जो लेसी सिंह की भी बात चल रही कि लेसी सिंह को भी इस बार फिर से मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ जो चल रहा है, जो पूरी कवायद चल रही है, मंत्रियों के नाम तय किए जा रहे हैं। हालांकि कोटा की बात करें तो बीजेपी से 15 मंत्रियों की बात चल रही है कि उनको शपथ दिलाया जाएगा। उसी तरीके से जेडीयू की तरफ से 14 होंगे। और अगर हम एलजेपीआर की बात करें तो वहाँ पर संजय कुमार सिंह और संजय पासवान को ही एक बार फिर से मंत्री चुनने की बात चल रही है। अगर हम की बात करें तो वहाँ से संतोष सुमन को एक बार फिर से जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। अगर हम बात कर लें आरएलएम की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर लें, तो वहां से एक बार फिर से दीपक प्रकाश मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये तमाम वो नाम है जिस पर कि मंथन चल रहा है, और ये सारे नाम जो है वो लगभग तय कर लिए गए हैं। लेकिन भारी फेरबदल भी हो सकता है इस बार। हो सकता है कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाए, कुछ नए लोग इसमें शामिल हो और नई ऊर्जा के साथ में वो काम करते नजर आए। और हो सकता है, देखिए जिस तरीके से इस बार निशांत कुमार को भी तवज्जो दिया जा रहा है, तो वो भी अपना नाम, जैसे चेतन आनंद का नाम माना जा रहा है कि वो आगे कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ युवा विधायकों को भी इस बार जेडीयू की तरफ से मौका मिल सकता है। साथ ही बीजेपी की तरफ से भी इस बार मौका देने की बातचीत चल रही, यानी कि नए चेहरे इस बार मंत्रालय में आ सकते हैं। नई ऊर्जा, नई जोश के साथ काम करते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी का ये जो दिल्ली दौरा रहा, वो इन्हीं सब चीजों के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था। और अब ये माना जा रहा है कि उनकी जल्दी ही मुलाकात अमित शाह के साथ भी होगी, और फाइनल तभी हो जाएगा कि किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और 4 मई के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार का रास्ता खुल सकता है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।